अपने बाकी काम कर लेंगे। सब्जी और कीमा वगैरह तो ला ही सकता है ना मुन्ना। ये क्या लाएंगे? ये मुन्ने साहब हैं, इन्हें कब फिक्र है कि घर के लिए कौन कमाता है, तो इस बात की क्या परवाह होगी कि घर वाले खाएंगे क्या। ये अच्छा है, जो कमाता है उसी के बच्चों का कुछ नहीं हो पाता। दुल्हन भाभी, मैं चाह रहा हूं बताएं क्या क्या लाना। माफ करो मुन्ने, ज्यादा बाजार जाकर मुझ पर एहसान करने की जरूरत नहीं है। नहीं दुल्हन भाभी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं चला जाता हूँ। दुल्हन भाभी, आप पैसे दो, सौदा मैं लाती हूँ। तो रहने दो बीवी, ये शौहरों के काम है। जी, मगर अगर शौहर ना कर सके तो बीवी को ही साथ देना पड़े। आज बाजार में जाऊंगी। अब इस हालत में कैसे आप बाजार जा रहे थे? तुमने सुना नहीं दुल्हन भाभी क्या कह रही? अब मैं ज्यादा कमा तो सकता नहीं हूँ, कम से कम घर के काम कर लो। ऐसे नहीं कहते। अच्छा, आप आराम करें, सौदा मैं ले आऊंगी। तुम भी यकीन यही सोच रहे होगे ना कि किसने कमी से पाला पड़ा है ना? मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती, और वैसे भी नई नई दोस्ती है, दोस्त के लिए इतना तो करना बनता है। अच्छा, दोस्त बन गए? बाहर तो सबके सामने कह रही थी कि एक बीवी को अपने शौहर का साथ देना चाहिए। हाँ ना, हमने यही तो तय किया था कि सबके सामने हम इस तरह से रहेंगे कि जैसे सबको लगे कि हम मियां बीवी हैं। नाराज तो कुछ ज्यादा ही जोर से लगा सब, खास करके दुल्हन भाभी। क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं दोस्त, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ध्यान से जाना और जल्दी आ जाना। और सुनो, बस अभी का सौदा लाना बाकी खुद करूंगा। आप फिक्र करें, मैं सब कर दूंगी। नहीं, मुझे वैसे ही बुरा लग रहा है कि तुम सौदा लेने जा रही हो। सो कोई बात नहीं, और अभी आप बीमार हैं, मैं आपके लिए कर, अगर मैं भी तो आप। चलो मैं जाती हूँ, आपको कुछ चाहिए? नहीं। चलो। अच्छा सुनो जी, अगर हो सके तो कुछ पेन किलर ले आना, दर्द हो रहा है। नौरीन, अब तुम ही देखो, बताओ कौन माँ होगी जो अपने बच्चों को ऐसे भूखा रखेगी। मुन्ने ने तो साफ मना कर दिया, मैं खुद ही चली जाती। इस हालत में जाऊंगी तो कैसे जाऊं? भाभी मैं जा रही हूँ, आप मुझे लिस्ट दे दीजिए क्या क्या लेकर आना है। मुझे तो खुद बहुत शर्मिंदगी हो रही है। अरे अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, मुन्ना तुम्हें ऐसे बाजार जाने को कह रहा है। मैं खुद जा रही हूँ, आप मुझे थोड़ा बस रास्ता समझा दीजिए कि बाजार किस तरफ है। गली से निकलोगी, सड़क क्रॉस करके दूसरी गली आएगी। वो जब क्रॉस करोगी तो उल्टे हाथ पे दुकानें शुरू हो जाएंगी, बस वही है। ठीक है, और लिस्ट? सामान तो बहुत सारा है, मगर तुम ऐसा करो, तुम सिर्फ पकाने का सामान ले आओ,
मुन्ने साहब तो अपनी बीमारी का बहाना करके पड़ गए। दुल्हन भाभी, उन्हें वाकई तेज बुखार है। आप मुझे बता दीजिए। ओफो, नई नई दुल्हन का मियाँ पर लाड तो देखो, उसकी सफाइयां दे रही है। कुछ नहीं, बस सिर्फ 2 किलो मशीन का कीमा, 1 किलो प्याज, हरा धनिया, आधा किलो दही और ट्राइफल के लिए दूध और फल वगैरह ले आना। यकीन मानो नौरीन, इस कदर महंगाई है, मैं और तुम्हारे भाई साहब किस तरीके से इस घर का खर्चा चला रहे हैं, मैं जानती हूँ या वो जानते। जी। अच्छा सुनो, वो भूल गई मैं, 5 किलो चक्की का आटा भी ले आना। आता तो 10 किलो है, लेकिन तुम उठाओगी कैसे? बस 5 किलो ही ले आओ। हाँ, ये लो, भाव ताव कर लेना सही से। जी। अम्मी, वो अकेली बाजार चली गई हैं। बताओ, अब क्या कसर रह गई? यानी तस्लीम ने जो कहा वही किया उसने। शुक्र करो अपने मैके नहीं चली गई। वो तो ठीक है, लेकिन आप और भजिया तो कह रहे थे कि मुन्ने और इसकी बीवी को प्यार करने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ तो अभी से ही कुर्बानियां शुरू हो चुकी हैं। सुना था आपने? मियाँ बीवी संगीत साथी, एक दूसरे का सहारा टाइप डायलॉग। बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, अब मियाँ बीवी को जुदा तो नहीं कर सकती। शादी हुई है उनकी, आखिर दिल भी मिलेंगे उनके। मुझे तो इस बच्ची की फिक्र है, नई नवेली दुल्हन है और इस तरह बाजार चली गई। उसे तो यहाँ के बाजारों के बारे में मालूम भी नहीं है। उसकी फिक्र ना आप मत करें, दुल्हन भाभी ना बड़ी अच्छी तरीके से रास्ते समझा दिए हैं। वो तो मैं जानती हूँ, तस्लीम तो अच्छे अच्छों को रास्ते पर डाल देती है, लेकिन फिर भी मुझे तो परेशानी हो रही है उस बच्ची की। देखो नौरीन, अस्सलाम वालेकुम भजिया। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ फिर रही हो तुम? जी वो, चलो आ जाओ, गाड़ी में बैठो। जी आ जाओ आ जाओ। अम्मी आप भी हद करती हैं, मुझे कॉल ही कर लेती। बेटा मुझे मौका कहाँ मिला, और तुम्हारे अब्बा इस कदर सख्त दिल हो जाते हैं। अरे मुझे नहीं चाहिए ये घर, कर दे शाह आलम के नाम। मैं इस उम्र में बिना बच्चों के इस घर का क्या करूंगी? अच्छा, तो असल बात ये है अम्मी, आप यूं कहें ना कि शाह आलम भाई अपनी बहनों का हक हड़पने की बात कर रहे हैं। चुप रहो तुम। इस घर से ज्यादा अम्मी को आयजा और शाह आलम की जरूरत है। अम्मी अब्बा को सुकून की जरूरत है, खिदमत और ख्याल की जरूरत है, अब चाहे वो बेटी दे या बेटा। हम तीनों अपने घर के हैं, अम्मी और अब्बा का ख्याल कौन रखेगा? अम्मी के सारे दिन अकेली रहेंगी? दिल में मैं होंगी ना। अपने बाकी काम कर लेंगे, सब्जी और कीमा वगैरह तो ला ही सकता है ना मुन्ना। ये क्या लाएंगे? ये मुन्ने साहब हैं, इन्हें कब फिक्र है कि घर के लिए कौन कमाता है, तो इस बात की क्या परवाह होगी कि घर वाले खाएंगे क्या। ये अच्छा है, जो कमाता है उसी के बच्चों का कुछ नहीं हो पाता। दुल्हन भाभी, मैं चाह रहा हूँ बताएं क्या क्या लाना। माफ करो मुन्ने, ज्यादा बाजार जाकर मुझ पर एहसान करने की जरूरत नहीं है। नहीं दुल्हन भाभी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं चला जाता हूँ।
जनरल भाभी, आप पैसे दें, सौदा मैं लाती हूँ। तो रहने दो बीवी, ये शौहरों के काम है। जी, मगर अगर शौहर ना कर सके तो बीवी को ही साथ देना पड़ता। आज बाजार में जाऊंगी। अब इस हालत में कैसे आप बाजार जा रहे थे? तुमने सुना नहीं दुल्हन भाभी क्या कह रही थी? अब मैं ज्यादा कमा तो सकता नहीं हूँ, कम से कम घर के काम कर लो। ऐसे नहीं कहते। अच्छा, आप आराम करें, सौदा मैं ले आऊंगी। तुम भी यकीन नहीं सोच रही होगी ना कि किसने कमी से पाला पाया है ना? मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती, और वैसे भी नई नई दोस्ती है, दोस्त के लिए इतना तो करना बनता है। अच्छा, दोस्त बन गए? बाहर तो सबके सामने कह रही थी कि एक बीवी को अपने शौहर का साथ देना चाहिए। हाँ ना, हमने यही तो तय किया था कि सबके सामने हम इस तरह से रहेंगे कि जैसे सबको लगे कि हम मियां बीवी हैं। आज तो कुछ ज्यादा ही जोर से लगा सब, खास करके दुल्हन भाभी। क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं दोस्त, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ध्यान से जाना और जल्दी आ जाना। और सुनो, बस अभी का सौदा लाना बाकी मैं खुद करूंगा। आप फिक्र करें, मैं सब कर दूंगी। नहीं, मुझे वैसे ही बुरा लग रहा है कि तुम सौदा लेने जा रही हो। सो कोई बात नहीं, और अभी आप बीमार हैं, मैं आपके लिए कर, अगर मैं भी तो आप चलो मैं जाती हूँ। आपको कुछ चाहिए? नहीं। चलो। अच्छा सुनो जी, अगर हो सके तो कोई पेन किलर ले आना, दर्द हो रहा है। नौरीन, अब तुम ही देखो, बताओ कौन माँ होगी जो अपने बच्चों को ऐसे भूखा रखेगी? मुन्ने ने तो साफ मना कर दिया, मैं खुद ही चली जाती। इस हालत में जाऊंगी तो कैसे जाऊं? भाभी मैं जा रही हूँ, आप मुझे लिस्ट दे दीजिए क्या क्या लेकर आना है। मुझे तो खुद बहुत शर्मिंदगी हो रही है। अरे अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए, मुन्ना तुम्हें ऐसे बाजार जाने को कह रहा है। मैं खुद जा रही हूँ, आप मुझे थोड़ा बस रास्ता समझा दीजिए कि बाजार किस तरफ है। गली से निकलोगी, सड़क क्रॉस करके दूसरी गली आएगी। वो जब क्रॉस करोगी तो उल्टे हाथ पे दुकानें शुरू हो जाएंगी, बस वही है। ठीक है, और लिस्ट? सामान तो बहुत सारा है, मगर तुम ऐसा करो, तुम सिर्फ पकाने का सामान ले आओ। मुन्ने साहब तो अपनी बीमारी का बहाना करके पड़ गए। दुल्हन भाभी, उन्हें वाकई तेज बुखार है, आप मुझे बता दीजिए। ओफो, नई नई दुल्हन का मियाँ पर लाड तो देखो, उसकी सफाइयां दे रही है। कुछ नहीं, बस सिर्फ 2 किलो मशीन का कीमा, 1 किलो प्याज, हरा धनिया, आधा किलो दही, और ट्राइफल के लिए दूध और फल वगैरह ले आना। यकीन मानो नौरीन, इस कदर महंगाई है, मैं और तुम्हारे भाई साहब किस तरीके से इस घर का खर्चा चला रहे हैं, मैं जानती हूँ या वो जानते? उफ।
जी। अच्छा सुनो, वो भूल गई मैं, 5 किलो चक्की का आटा भी ले आना। आता तो 10 किलो है, लेकिन तुम उठाओगी कैसे? बस 5 किलो ही ले आओ। हाँ, ये लो, भाव ताव कर लेना सही से। जी। अम्मी, वो अकेली बाजार चली गई हैं। बताओ अब क्या कसर रह गई? यानी तस्नीम ने जो कहा वही किया उसने। शुक्र करो अपने मैके नहीं चली गई। वो तो ठीक है, लेकिन आप और भजिया तो कह रहे थे कि मुन्ने और इसकी बीवी को प्यार करने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ तो अभी से ही कुर्बानियां शुरू हो चुकी हैं। सुना था आपने? मियाँ बीवी संगीत साथी, एक दूसरे का सहारा टाइप डायलॉग। बेटा मैं क्या कर सकती हूँ? अब मियाँ बीवी को जुदा तो नहीं कर सकती। शादी हुई है उनकी, आखिर दिल भी मिलेंगे उनके। मुझे तो इस बच्ची की फिक्र है, नई नवेली दुल्हन है और इस तरह बाजार चली गई। उसे तो यहाँ के बाजारों के बारे में मालूम भी नहीं है। उसकी फिक्र ना आप मत करें, दुल्हन भाभी ना बड़ी अच्छी तरीके से रास्ते समझा दिए हैं। मैं तुम्हें जानती हूँ, तस्नीम तो अच्छे अच्छों को रास्ते पर डाल देती है, लेकिन फिर भी मुझे तो परेशानी हो रही है उस बच्ची की। रुको, नौरीन, अस्सलाम वालेकुम भजिया। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ फिर रही हो तुम? जी वो, चलो आ जाओ, गाड़ी में बैठो। जी आ जाओ आ जाओ। अम्मी आप भी हद करती हैं, मुझे कॉल ही कर लेती। बेटा मुझे मौका कहाँ मिला, और तुम्हारे अब्बा इस कदर सख्त दिल हो जाते हैं। अरे मुझे नहीं चाहिए ये घर, कर दे शाह आलम के नाम। मैं इस उम्र में बिना बच्चों के इस घर का क्या करूंगी? अच्छा तो असल बात यह है अम्मी, आप यूं कहें ना कि शाह आलम भाई अपनी बहनों का हक हड़पने की बात कर रहे हैं। चुप रहो तुम। इस घर से ज्यादा अम्मी को आयजा और शाह आलम की जरूरत है। अम्मी अब्बा को सुकून की जरूरत है, खिदमत और ख्याल की जरूरत है। अब चाहे वो बेटी दे या बेटा। हम तीनों अपने घर के हैं, अम्मी और अब्बा का ख्याल कौन रखेगा? अम्मी क्या सारे दिन अकेली रहेंगी? दिल में मैं होंगी ना। चलो मैं जाती हूँ। आपको कुछ चाहिए? नहीं। चलो। अच्छा सुनो, जी। अगर हो सके तो कोई पेन किलर ले आना, दर्द हो रहा है। नौरीन अब तुम ही देखो, बताओ कौन माँ होगी जो अपने बच्चों को ऐसे भूखा रखेगी? मुन्ने ने तो साफ मना कर दिया, मैं खुद ही चली जाती। इस हालत में जाऊंगी तो कैसे जाऊं? भाभी मैं जा रही हूँ, आप मुझे लिस्ट दे दीजिए क्या क्या लेकर आना है। मुझे तो खुद बहुत शर्मिंदगी हो रही है। अरे अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए, मुन्ना तुम्हें ऐसे बाजार जाने को कह रहा है। मैं खुद जा रही हूँ, आप मुझे थोड़ा बस रास्ता समझा दीजिए कि बाजार किस तरफ है। गली से निकलोगी, सड़क क्रॉस करके दूसरी गली आएगी। वो जब क्रॉस करोगी तो उल्टे हाथ पे दुकानें शुरू हो जाएंगी, बस वही है। ठीक है, और लिस्ट?
सामान तो बहुत सारा है, मगर तुम ऐसा करो, तुम सिर्फ पकाने का सामान ले आओ। मुन्ने साहब तो अपनी बीमारी का बहाना करके पड़ गए। भाभी, उन्हें वाकई तेज बुखार है। आप मुझे बता दीजिए। ओफो, नई नई दुल्हन का मियाँ पर लाड तो देखो, उसकी सफाइयां दे रही है। कुछ नहीं, बस सिर्फ 2 किलो मशीन का कीमा, 1 किलो प्याज, हरा धनिया, आधा किलो दही और ट्राइफल के लिए दूध और फल वगैरह ले आना। यकीन मानो नौरीन, इस कदर महंगाई है, मैं और तुम्हारे भाई साहब किस तरीके से इस घर का खर्चा चला रहे हैं, मैं जानती हूँ या वो जानते हैं। ठीक। अच्छा सुनो, वो भूल गई मैं, 5 किलो चक्की का आटा भी ले आना। आता तो 10 किलो है, लेकिन तुम उठाओगी कैसे? 5 किलो ही ले आओ। हाँ, ये लो, भाव ताव कर लेना सही से। जी। अम्मी, वो अकेली बाजार चली गई हैं। मैं चाह रहा हूँ, बताएं क्या क्या लाना। माफ करो मुन्ने, ज्यादा बाजार जाकर मुझ पर एहसान करने की जरूरत नहीं है। नहीं दुल्हन भाभी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं चला जाता हूँ। दुल्हन भाभी, आप पैसे दो, सौदा मैं लाती हूँ। तो रहने दो बीवी, ये शौहरों के काम है। जी, मगर अगर शौहर ना कर सके तो बीवी को ही साथ देना पड़ता। आज बाजार में जाऊंगी। अब इस हालत में कैसे आप बाजार जा रहे थे? तुमने सुना नहीं दुल्हन भाभी क्या कह रही? अब मैं ज्यादा कमा तो सकता नहीं हूँ, कम से कम घर के काम कर लो। ऐसे नहीं कहते। अच्छा, आप आराम करें, सौदा मैं ले आऊंगी। तुम भी यकीन नहीं सोच रही होगी ना कि किसने कमी से पाला पड़ा है ना? मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती, और वैसे भी नई नई दोस्ती है, दोस्त के लिए इतना तो करना बनता है। अच्छा, दोस्त बन गए? बाहर तो सबके सामने कह रही थी कि एक बीवी को अपने शौहर का साथ देना चाहिए। हाँ ना, हमने यही तो तय किया था कि सबके सामने हम इस तरह से रहेंगे कि जैसे सबको लगे कि हम मियां बीवी हैं। आज तो कुछ ज्यादा ही जोर से लगा सब, खास करके दुल्हन भाभी। क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं दोस्त, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ध्यान से जाना और जल्दी आ जाना। और सुनो, बस अभी का सौदा लाना बाकी मैं खुद करूंगा। आप फिक्र करें, मैं सब कर दूंगी। नहीं, मुझे वैसे ही बुरा लग रहा है कि तुम सौदा लेने जा रही हो। सो कोई बात नहीं, और आप बीमार हैं, मैं आपके लिए कर, अगर मैं भी तो आप। चलो मैं जाती हूँ, आपको कुछ चाहिए? नहीं। चलो। अच्छा सुनो जी, अगर हो सके तो कोई पेन किलर ले आना, दर्द हो रहा है। नौरीन, अब तुम ही देखो, बताओ
कौन माँ होगी जो अपने बच्चों को ऐसे भूखा रखेगी? मुन्ने ने तो साफ मना कर दिया, मैं खुद ही चली जाती। इस हालत में जाऊंगी तो कैसे जाऊं? भाभी मैं जा रही हूँ, आप मुझे लिस्ट दे दीजिए क्या क्या लेकर आना है। मुझे तो खुद बहुत शर्मिंदगी हो रही है। अरे अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए, मुन्ना तुम्हें ऐसे बाजार जाने को कह रहा है। मैं खुद जा रही हूँ, आप मुझे थोड़ा बस रास्ता समझा दीजिए कि बाजार किस तरफ है। गली से निकलोगी, सड़क क्रॉस करके दूसरी गली आएगी। वो जब क्रॉस करोगी तो उल्टे हाथ पे दुकानें शुरू हो जाएंगी, बस वही है। ठीक है, और लिस्ट? सामान तो बहुत सारा है, मगर तुम ऐसा करो, तुम सिर्फ पकाने का सामान ले आओ। मुन्ने साहब तो अपनी बीमारी का बहाना करके पड़ गए। भाभी उन्हें वाकई तेज बुखार है, आप मुझे बता दीजिए। ओफो, नई नई दुल्हन का मियाँ पर लाड तो देखो, उसकी सफाइयां दे रही है। कुछ नहीं, बस सिर्फ 2 किलो मशीन का कीमा, 1 किलो प्याज, हरा धनिया, आधा किलो दही और ट्राइफल के लिए दूध और फल वगैरह ले आना। यकीन मानो नौरीन, इस कदर महंगाई है, मैं और तुम्हारे भाई साहब किस तरीके से इस घर का खर्चा चला रहे हैं, मैं जानती हूँ या वो जानते हैं। ठीक। अच्छा सुनो, वो भूल गई मैं, 5 किलो चक्की का आटा भी ले आना। आता तो 10 किलो है, लेकिन तुम उठाओगी कैसे? 5 किलो ही ले आओ। हाँ, ये लो, भाव ताव कर लेना सही से। जी। अम्मी वो अकेली बाजार चली गई हैं। बताओ अब क्या कसर रह गई? यानी तस्नीम ने जो कहा वही किया उसने। शुक्र करो अपने मैके नहीं चली गई। वो तो ठीक है, लेकिन आप और भजिया तो कह रहे थे कि मुन्ने और इसकी बीवी को प्यार करने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ तो अभी से ही कुर्बानियां शुरू हो चुकी हैं। सुना था आपने? मियाँ बीवी संगीत साथी, एक दूसरे का सहारा टाइप डायलॉग। बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, अब मियाँ बीवी को जुदा तो नहीं कर। बताओ अब क्या कसर रह गई? यानी तस्नीम ने जो कहा वही किया उसने। शुक्र करो अपने मैके नहीं चली गई। वो तो ठीक है, लेकिन आप और भजिया तो कह रहे थे कि मुन्ने और इसकी बीवी को प्यार करने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ तो अभी से ही कुर्बानियां शुरू हो चुकी हैं। सुना था आपने? मियाँ बीवी संगीत साथी, एक दूसरे का सहारा टाइप डायलॉग। बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, अब मियाँ बीवी को जुदा तो नहीं कर सकती। शादी हुई है उनकी, आखिर दिल भी मिलेंगे उनके। मुझे तो इस बच्ची की फिक्र है, नई नवेली दुल्हन है और इस तरह बाजार चली गई। उसे तो यहाँ के बाजारों के बारे में मालूम भी नहीं है। उसकी फिक्र ना आप मत करें, दुल्हन भाभी ना बड़ी अच्छी तरीके से रास्ते समझा दिए हैं। वो तो मैं जानती हूँ, तस्नीम तो अच्छे अच्छों को रास्ते पर डाल देती है, लेकिन फिर भी मुझे तो परेशानी हो रही है उस बच्ची की। देखो नौरीन, अस्सलाम वालेकुम भजिया। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ फिर रही हो तुम? जी वो, चलो आ जाओ गाड़ी में बैठो। जी आ जाओ आ जाओ। अम्मी आप भी हद करती हैं, मुझे कॉल ही कर लेती। बेटा मुझे मौका कहाँ मिला, और तुम्हारे अब्बा
इस कदर सख्त दिल हो जाते हैं। अरे मुझे नहीं चाहिए ये घर, कर दे शाह आलम के नाम। मैं इस उम्र में बिना बच्चों के इस घर का क्या करूंगी? अच्छा, तो असल बात यह है अम्मी, आप यूं कहें ना कि शाह आलम भाई अपनी बहनों का हक हड़पने की बात कर रहे हैं। चुप रहो तुम। इस घर से ज्यादा अम्मी को आयजा और शाह आलम की जरूरत है। अम्मी अब्बा को सुकून की जरूरत है, खिदमत और ख्याल की जरूरत है, अब चाहे वो बेटी दे या बेटा। हम तीनों अपने घर के हैं। अम्मी और अब्बा का ख्याल कौन रखेगा? अम्मी क्या सारे दिन अकेली रहेंगी? दिल में मैं होंगी ना। अपने बाकी काम कर लेंगे, सब्जी और कीमा वगैरह तो ला ही सकता है ना मुन्ना। ये क्या लाएंगे? ये मुन्ने साहब हैं, इन्हें कब फिक्र है कि घर के लिए कौन कमाता है? तो इस बात की क्या परवाह होगी कि घर वाले खाएंगे क्या? ये अच्छा है, जो कमाता है उसी के बच्चों का कुछ नहीं हो पाता। दुल्हन भाभी, अपने बाकी काम कर लेंगे, सब्जी और कीमा वगैरह तो ला ही सकता है ना मुन्ना। ये क्या लाएंगे? ये मुन्ने साहब हैं, इन्हें कब फिक्र है कि घर के लिए कौन कमाता है? तो इस बात की क्या परवाह होगी कि घर वाले खाएंगे क्या? ये अच्छा है, जो कमाता है उसी के बच्चों का कुछ नहीं हो पाता। दुल्हन भाभी, मैं चाह रहा हूँ, बताएं क्या क्या लाना। माफ करो मुन्ने, ज्यादा बाजार जाकर मुझ पर एहसान करने की जरूरत नहीं है। नहीं दुल्हन भाभी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं चला जाता हूँ। दुल्हन भाभी, आप पैसे दो, सौदा मैं लाती हूँ। तो रहने दो बीवी, ये शौहरों के काम है। जी, मगर अगर शौहर ना कर सके तो बीवी को ही साथ देना पड़ता। आज बाजार में जाऊंगी। अब इस हालत में कैसे आप बाजार जा रहे थे? तुमने सुना नहीं दुल्हन भाभी क्या कह रही थी? अब मैं ज्यादा कमा तो सकता नहीं हूँ, कम से कम घर के काम कर लो। ऐसे नहीं कहते। अच्छा, आप आराम करें, सौदा मैं ले आऊंगी। तुम भी यकीनन यही सोच रही होगी ना कि किसने कमी से पाला पड़ा है ना? मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती, और वैसे भी नई नई दोस्ती है, दोस्त के लिए इतना तो करना बनता है। अच्छा, दोस्त बन गए? बाहर तो सबके सामने कह रही थी कि एक बीवी को अपने शौहर का साथ देना चाहिए। हाँ ना, हमने यही तो तय किया था कि सबके सामने हम इस तरह से रहेंगे कि जैसे सबको लगे कि हम मियां बीवी हैं। आज तो कुछ ज्यादा ही जोर से लगा सब, खास करके दुल्हन भाभी। क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं दोस्त, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ध्यान से जाना और जल्दी आ जाना। और सुनो, बस अभी का सौदा लाना बाकी मैं खुद करूंगा। आप फिक्र करें, मैं सब कर दूंगी। नहीं, मुझे वैसे ही बुरा लग रहा है कि तुम सौदा लेने जा रही हो। सो कोई बात नहीं, और आप बीमार हैं, मैं आपके लिए कर, अगर मैं भी तो आप